देश में ऐसे षड्यंत्र रचा रहे हैं कि हर जगह प्रदर्शन करो और जनता को मिसगाइड करो, मिसलीड करो। लेकिन उन्हें पता रहना चाहिए सबका साथ जो है आज इस IR के पक्ष में है। बहुत बढ़िया है, हम लोग को जाने दीजिए और जाना भी सही है। बांग्लादेश भारत में क्यों रहना चाहिए? तो अभी SIR का कारण अगर जा रहा है बांग्लादेश तो हमें स्वागत करना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। EVM पर मचे बवाल के बाद अब देश की राजनीति में एक नया मुद्दा गरमाया, जिसे लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग आमने सामने है। ये मुद्दा है SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया से जानबूझकर गरीबों और खास समुदाय के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि एक नियमित प्रक्रिया है जिसका मकसद मतदाता सूची को क्लियर, ट्रांसपेरेंट बनाना है। विपक्षी अलायंस ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उनका दावा यह है कि बिहार के बाद तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में SIR की टाइमिंग गलत है। ये वोटर्स को उनके अधिकार से वंचित करने की एक संस्थागत चोरी है। विपक्षी नेता इसे परोक्ष रूप से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का एक अभियान मानते हैं। चुनाव आयोग ने हालांकि इन आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन राजस्थान में SIR को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, पश्चिम बंगाल में TMC के कई नेताओं का विरोध, बंगाल में चल रही SIR को लेकर TMC और BJP नेताओं में आरोप प्रत्यारोप जारी है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR प्रक्रिया के संबंध में ज्ञानेश कुमार को एक लेटर भी लिखा है, जिसमें इस प्रक्रिया को रोकने की बात उन्होंने की है। ममता बनर्जी ने बूथ स्तर के अधिकारियों पर अमानवीय कार्य दबाव का हवाला दिया, जो कि राज्य भर में घर घर जाकर यह प्रक्रिया अंजाम दे रहे हैं। 3 पेजेस का यह लेटर है ममता बनर्जी का, जिसमें बहुत सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया। ये कहा कि BLO अब मानवीय सीमाओं से कहीं आगे जाकर काम कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को अस्वीकार्य उन्होंने बताया और साथ ही ये कहा है कि इसकी या तो समय सीमा बढ़ाई जाए या फिर जो खामियां हैं उनको दूर करने के बदले राज्य निर्वाचन आयोग धमकी का सहारा ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में लगभग 500 अवैध बांग्लादेशी नागरिक, जिन्हें कोलकाता के उपनगरीय इलाके में वर्षों से छिपकर रहना पड़ा है और SIR अभियान के डर से बांग्लादेश लौटने की वो कोशिश कर रहे हैं। वहीं आयोग का यह कहना है कि SIR उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, जिसका उद्देश्य है जो वोटर्स मर चुके हैं, जो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा चुके हैं या फिर जिनके पास दस्तावेज नहीं है, उनके नाम हटाकर वोटर लिस्ट को सही करना है। आज चर्चा है SIR की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष की तरफ से उठाए गए उन सवालों को लेकर, यानी पहले EVM पर सवाल और उसके बाद SIR प्रक्रिया पर सवाल, जिसे लोकतंत्र की प्रक्रिया में विश्वास की कमी के साथ जोड़ते हुए एक सियासी बवाल बनाने की कोशिश है। पहले आपको प्रतिक्रियाएं सुनवाएंगे और उसके बाद मेहमानों से करेंगे चर्चा की शुरुआत। देखिए, बिहार में शपथ ग्रहण हो गया, बंगाल में शपथ ग्रहण की तैयारी है। बंगाल में भी यही सीन देखेंगे। इस बार बंगाल में हम लोग ऐसा खेला करेंगे कि सदा के लिए TMC गायब हो जाएगी। बंगाल में अभी से TMC को डर लग रहा है, SIR के नाम से डर रहे हैं। बड़ी तादाद में बांग्लादेशी बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। उनको पता है कि जो बांग्लादेशी हैं उनकी अब खैर नहीं है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो मांग किया वो तो सही किया, क्योंकि ये जो SIR का जो प्रोसेस है ये तो अनप्लान्ड साइंटिफिक वे से ये कर रहा था, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। वन साइड ये देखिए, अब जेन्युइन जो वोटर्स है, सिटीजन्स है, वो सुसाइड कर रहा है। दूसरा BLOs, दे आर ऑल्सो अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, तो BLOs भी सुसाइड कर रहा है। तो ममता बनर्जी जो खत लिखा वो तो एकदम सही लिखा। बहुत बढ़िया है, उन लोग को जाने दीजिए और जाना भी सही है। बांग्लादेश भारत में क्यों रहना चाहिए? तो अभी SIR का कारण अगर जा रहा है बांग्लादेश तो हमें स्वागत करना चाहिए।
देखिए, साथ ही सवाल रखते हैं। इन सवालों के साथ साथ चर्चा की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ यादव हैं बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद, डॉक्टर चीना करमवीर है कांग्रेस की प्रवक्ता, संजय चक्रवर्ती है टीएमसी के नेता, हाजी नाजिम खान है मुस्लिम महासभा के प्रवक्ता और सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा का हिस्सा है। साथ ही डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व संयुक्त निदेशक इलेक्शन कमीशन, अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। संजय चक्रवर्ती साहब, आपके साथ शुरुआत करती हूँ, क्योंकि पहले आप लोगों ने बंगाल में एनआरसी का बड़ा भय दिखाया, अब आपको दिक्कत है एसआईआर से, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। एसआईआर को लेकर दिक्कत है टीएमसी को, ममता बनर्जी को, आप लोग नहीं चाहते कि एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल में हो? सबसे पहले देशवासियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या संविधान में कहीं पे एफआईआर का कोई जिक्र है? संवैधानिक संस्था के पास अधिकार है? नहीं, कहीं पे जिक्र है? संवैधानिक संस्था के पास इसका अधिकार है? नहीं है, हमको बता दीजिए। चुनाव आयोग के संवैधानिक पास संस्था के पास अगर इसका अधिकार रूल नहीं बुक होता में तो नहीं सुप्रीम है। कोर्ट इसे आगे बढ़ाने की रूल इजाजत बुक में नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संवैधानिक अधिकार है ये इस संवैधानिक संस्था जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा और सुप्रीम कोर्ट की कोई मजबूरी नहीं हो सकती। संजय चक्रवर्ती, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दिया गया है। किसने कर दिया? तो हम बता, आप बोलने तो दीजिए मैम, आप तो बोलने नहीं दे रही हैं। सर, ये तो रैपिड फायर हो गया ना, बताते जाइए, मैं पूछती जाऊंगी। मैं अपनी एक एक बात को आपको क्लियर कर रहा हूँ। हाँ। 2023 में जिस समय 141 सांसदों को बाहर करके ये बिल लाया गया था और उसके बाद जो है फिर सुप्रीम कोर्ट को बाहर करके एक कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि अमित शाह जी को अंदर लाया गया था, तो वो तभी क्लियर हो गया था। और इसमें ये भी कहा गया था कि अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई भी केस नहीं हो सकता, ये बिल लाया गया था तब, जबकि विपक्ष को, सत्ता को, सबको बाहर करके तभी बिल लाया गया था। इसका मतलब सुप्रीम पावर किसके पास हो गई? अब सुप्रीम कोर्ट की भी सुनवाई नहीं, जवाबदेही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास भी उनकी जवाबदेही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट केवल सलाह दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट अब उनको कोई आदेश नहीं दे सकता। आदेश नहीं दे सकता तो इसका मतलब क्या हो गया? आपके पावर जो है राष्ट्रपति से भी ज्यादा ऊंची हो गई है। इसीलिए जो है, अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि एसआईआर से बीजेपी को विरोध क्यों नहीं है, विपक्ष को ही विरोध क्यों है? आपको है ना, मैंने यही सवाल पूछा था। संजय जी, आपको विरोध है ना? टीएमसी को विरोध है ना एसआईआर का? 100% विरोध है ना आपका? तो ये बताइए कि पहले एसआईआर फॉर्म लेने से आप इनकार कर रहे थे, तो टीएमसी कार्यकर्ता अब इसका फॉर्म भरवा क्यों रहे हैं, अगर समस्या है तो? भरवा रहे, इसीलिए जो है हम लोगों ने एक बीएलओ के पीछे 5-5 कार्यकर्ता को लगाया है। अच्छा। इसीलिए लगाया हुआ है कि ऐसे कि जो है हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि वोट नहीं कटने देंगे। 5-5 एक बीएलओ के पीछे 5-5 हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, हम कार्डर बेस है। हमारे साथ जो है ऐसे किसी का भी नाम आप उठा करके किनारे कर दोगे, हटा दोगे तो लगे है ना, तो फिर एसआईआर की प्रक्रिया चले। आपने लगा दिए 5-5 लोगों को एक बीएलओ के पीछे, बिल्कुल कोई लगाया समस्या है, नहीं है इसमें, लगाया तो है। फिर सड़कों पर बवाल क्यों? आपने लगा दिया नेताओं को, अब सड़कों पर बवाल क्यों? भाई क्यों फैला रहे हैं भाई एसआईआर को लेकर? हमारा अधिकार है, लोकतंत्र का ये नियम है, हम सड़कों पे जाएंगे, हम लोगों को समझाएंगे। हाँ। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप हमें सड़कों पे उतरने से आप नहीं रोक सकती। हाँ। आपके सारा नहीं, सही चल रहा है कोई क्या? नहीं रोकता, लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से तो लोकतंत्र और संविधान का इस्तेमाल करना और अपनी सहूलियत के हिसाब से संविधान में दिए गए अधिकारों को, निहित अधिकारों को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना और उसकी एक स्क्रिप्ट रच देना जरूर भ्रम की स्थिति पैदा करता है। इसमें कोई संजय चक्रवर्ती जी दो राय है नहीं। जरा सिद्धार्थ यादव जी, मुझे ये बताइए कि विपक्ष का ये आरोप और ये कंफ्यूजन क्या सिर्फ मुझे ही हो रहा है क्या? मैं ये समझ नहीं पा रही कि एसआईआर को लेकर किस बात का विरोध है। आप एक तरफ ये कहते हैं कि जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को दुरुस्त करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया जरूरी है, तो फिर बार बार टाइमिंग पर सवाल, प्रक्रिया पर सवाल, इलेक्शन कमीशन के संवैधानिक अधिकारों पर सवाल, और यहां तो टीएमसी के नेता अब ये भी बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी हो गई है। पूर्णिमा जी, मैं सुन रहा था टीएमसी के हमारे साथी को, और उन्होंने आपके शो पर पे कहा कि संविधान में कहाँ लिखा है, बार बार वो पूछ रहे थे। मैं तो संविधान का विद्यार्थी हूँ, पेशे से वकील हूँ। आर्टिकल 324 संविधान का उठा करके देख लीजिए। संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, चुनाव कराने के लिए वोटर लिस्ट की शुचिता करना, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है।
जो व्यक्ति चुनावों में वोट कर रहा है वो देश का नागरिक हो, वो वहां का बाशिंदा हो, जो हमारे पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के हिसाब से वोटर लिस्ट बननी चाहिए उस हिसाब से उसकी वोटर लिस्ट बने, और उस लिस्ट को रिवाइज करना ये इलेक्शन कमीशन का काम है। ये संविधान ने उनको काम दिया। पर ये कहानी आपको तो तब समझ में आएगी जब आप राजनीति से ऊपर उठ पाएंगे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी बता रहे हैं आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से उसको रेफरेंस दे रहे हैं। मैं हैरान हो जाता हूं पूर्णिमा जी जब मैं इन लोगों के तर्क सुनता हूं, क्योंकि हमारी सरकार आने से पहले इस देश के अंदर देश का इलेक्शन कमिश्नर डायरेक्टली प्रधानमंत्री अपॉइंट करते थे थ्रू द प्रेसिडेंट। कोई पैनल नहीं था, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं था, कोई चीफ जस्टिस नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको नियुक्ति की कोई प्रक्रिया बनाइए, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया नहीं थी, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट था, और जब तक प्रक्रिया नहीं बनती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पैनल का हिस्सा रहेंगे। हमने प्रक्रिया बनाई, और क्या बनाई? हमने विपक्ष के नेता को उस पैनल में शामिल किया, लॉ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता। अब विपक्ष के नेता की से है इलेक्शन कमीशन कौन बनेगा उसमें। ये लोग तो इस बात को जनता से छुपाना चाहते हैं, क्योंकि मुद्दा कुछ और है। आज बंगाल हो, बिहार हो, कहीं भी देश के अंदर एक रट बना ली है विपक्ष ने कि हमें देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना है, हमें अपना झूठा प्रोपेगेंडा लोगों के बीच में भेजना है, और फिर झूठ फैला करके, भ्रम फैला करके, डर फैला करके राजनीति करनी है, और कुछ नहीं। आपने 5-5 आदमी बीएलओ पे लगा दिए तो किस बात की टेंशन? और पूर्णिमा जी, बीएलओ कौन है? ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स जो बंगाल के अंदर एसआईआर करवाने लग रहे हैं, वो लोग राज्य सरकार के एम्प्लॉई हैं, वो वेस्ट बंगाल की टीएमसी की सरकार के एम्प्लॉई हैं। अरे उसके साथ मिलकर के प्रक्रिया होगी। आप कहते हैं कि लिस्ट में गड़बड़ी है, आप कहते हैं कि लोगों के 2-2 बार नाम है, आप कहते हैं कि मल्टीपल एड्रेसेस हैं, आप कहते हैं कि डबल ईपीआईसी नंबर है, और फिर कहते हैं एसआईआर मत करिए। वो चीज दुरुस्त कैसे होगी, दूर कैसे होगी? इस विरोधाभास को जनता समझती है, और इसीलिए बिहार के अंदर जब वोट चोरी का झूठा नारा लेकर के जनता के बीच में गए, जनता ने कैसी चपत इनके मुंह पे बिहार में लगाई है वो आपने और हमने देखा है। अब बिहार के बाद बारी बंगाल की है। इनको ममता जी और इनकी पूरी पार्टी को ये करने दीजिए, जनता चपत लगाएगी, संवैधानिक संस्थाओं का और संविधान का मजाक नहीं सहेगी। ठीक है, लेकिन इन अधिकारों में अगर एक्सेप्शंस आने लगे सिद्धार्थ यादव जी, तो उस पर भी सवाल बनता है। वो सवाल विपक्ष पूछ रहा है, लेकिन वो सवाल आपसे लेने से पहले और टीना करमवीर आपके पास आने से पहले जरा एक बार मैं मोहम्मद अमीन साहब के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड टाइम 5 मिनट के लिए हमारे साथ हैं। बस मैं इतना समझना चाहती हूँ अमीन साहब कि आपने बिहार में एसआईआर करवाया तो टाइमिंग पर सवाल उठा। अब उन राज्यों में जहां पर अगले साल चुनाव होने हैं वहां पर भी टाइमिंग पर सवाल उठने लगा है। बिहार में 65 लाख या जितने भी लाख वोटर आपने काट दिए, आपने ट्रांसपेरेंसी के नाम पर कि भाई वोटर लिस्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, लेकिन कन्विंसिंग नहीं नजर आती। और कन्विंसिंग नहीं नजर आती, इसीलिए ये मुद्दा बाकी राज्यों में भी उठेगा जहां जहां पर चुनाव होने हैं। तो इलेक्शन कमीशन कैसे इसे लेकर जाएगा? अमीन साहब, मैं ऑडिबल हूं आपको? ओके, अमीन साहब का एक बार ऑडियो चेक करेंगे। सिद्धार्थ, मैं काउंटर क्वेश्चन आपसे ले लेती हूँ, टीना जी फिर मैं आपके पास आती हूँ। इन अधिकारों में एक्सेप्शन के तौर पर फिर असम क्यों दिखता है? इलेक्शन कमीशन अपने इन अधिकारों का इस्तेमाल या फिर वोटर लिस्ट में ट्रांसपेरेंसी करने के लिए असम को बाहर क्यों रख देता है? नहीं, मुझे लगता है इसमें पूर्णिमा जी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को पूर्णतः अधिकार है, और इलेक्शन कमीशन ने स्पष्टता से कहा है कि चुनाव जहां जहां होंगे हम वोटर की लिस्ट की सूचिता करेंगे। ऐसा नहीं है कि एसआईआर ही वोटर लिस्ट की सूचिता करने का तरीका है। मैं आपको उदाहरण के लिए बोलता हूं, टीएमसी के व्यक्ति यहां पर बैठे हैं, 6 जनवरी और 6 मार्च को वोटर लिस्ट का रिवीजन करके 1 लाख नाम बंगाल में काटे गए। ये तो कुछ भी नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? ये एक रेगुलर प्रोसेस है। नामों का एडिशन और डिलीशन होना, नामों को हटाना और कम करना, बढ़ाना,
ये एक चुनाव की एक रेगुलर प्रोसेस है, पर एसआईआर जो कि एक इंटेंसिव रिवीजन है, जहां घर घर जाकर के चेक किया जाता है, इसकी भी समय समय पर अलग अलग राज्यों में आवश्यकता पड़ती है। जहां पे 15 साल 20 साल की अवधि बीत चुकी, उसके बाद एसआईआर करा जा रहा है। ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हम हर जगह करेंगे। मैं तो नागरिक के नाते कह रहा हूं, ये मेरे लिए प्रश्न नहीं है कि इलेक्शन कमीशन वहां क्यों करेगा नहीं करेगा। नागरिक के नाते मैं जानता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हर चुनाव से पहले हम लिस्टों की सूचिता करेंगे। इन चुनावों जहां जहां चुनाव आएंगे वो लोग सूचिता करेंगे। एसआईआर उसका एक प्रक्रिया है, वो उस प्रक्रिया को पालन यानी कि करेंगे। आपके हिसाब से जब असम में चुनाव होंगे तो उससे पहले वहां पर भी एसआईआर की प्रक्रिया जैसे नियमित बाकी राज्यों में चुनाव से पहले हो रही है, वहां पर भी होगी। संजय चक्रवर्ती जी जल्दी से काउंटर रखिएगा, फिर उसके बाद टीना जी आपके पास फौरन आ रही हूं। मैं सिंपल एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जीरो मकान नंबर क्या कौन सा होता है? जो अब की बात जो है जीरो मकान नंबर 3 लाख जो है वोट पड़े हैं, जीरो मकान नंबर, ये कहाँ से आया? संजय जी FIR सारी में ये क्लासेस कहाँ से अटेंड आया? नहीं की थी क्या? एब्सेंट डेज ज्यादा रहे क्या आपके? सॉरी टू से एक ही मैं आपको यही तो बता पूछ दिया रहा हूँ चुनाव ना। आयोग ने। इस पर किससे पूछ रहे हैं आप? बीजेपी चुनाव से आयोग क्यों ने पूछ रहे हैं? स्पष्टीकरण तो चुनाव आयोग ने पुल के बता दिया नीचे ना, सो रहे कोई। सबको अच्छा, पता तो है। राकेश सिन्हा जी जो है वो दिल्ली में भी सबको वोट पता है। डालते हैं, सबको वो पता बिहार है। में भी जाकर वोट डालते हैं। नहीं वो अभी और आपने जीरो एड्रेस की बात LJP की, अभी आपने जीरो की बात की, नहीं, एक एक मैं करके बात जीरो की करिए, बात की, कंफ्यूजन मत करिए। मैंने इसीलिए तो कहा ना, उन्होंने कहा कि पुल के नीचे सोते हैं। हाँ। और वो अरे तो पुल पता के है ना नीचे तो आपको। बहुत सारे भिखारी है ऐसे, हाँ। तो कहीं पे भी सो जाते हैं। हाँ। तो वो जरूरी थोड़ी ना है कि एक क्षेत्र में सोते होंगे, उनको जहाँ पे नींद आती है वहां सो जाते हैं। तो उसका वोट कैसे किस तरीके से काउंट किया जाएगा जीरो वाला? और बाकायदा जो अभी तो हाल ही में जो है राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने जीरो मकान नंबर दिखा दिया, 2 मंजिला मकान नंबर है, उस पर जो है 1200 वोट पड़े हुए रखे हुए हैं। कहाँ से किस तरीके से कोर्ट आया क्यों ये नहीं सब जाते चीजें? संजय जी? इसका मतलब संजय पारदर्शिता जी नहीं हो कोर्ट क्यों पाई नहीं है। जाते? हाँ? कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? किस लिए को हम तो जनता के पास जा ही रहे हैं। अच्छा कोर्ट 18,000 देखिए जनता के बीच में जाएंगे तो बिहार जैसा हाल ना हो जाए। 18,000 सुन लीजिए, 18,000 एप्लीकेशन जो है चुनाव आयोग के पास दिया गया था अखिलेश यादव ने। एक का जवाब दिया हो तो बता दीजिए। ठीक है किसी अमीन एक का साहब, जवाब ठीक दिया है अमीन साहब के मैं जुड़ने का इंतजार करूंगी, क्योंकि वो आपके इस स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब दे पाएंगे। सिद्धार्थ अगर आप इस पे बटन इन करना चाहते हो तो बताइएगा, लेकिन उससे पहले टीना जी आपके पास आते हुए, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में राहुल गांधी ने खुद ये बताया कि भाई डुप्लीकेशन है, आपके जो वोटर कार्ड है वो मल्टीपल एड्रेसेस पर हैं कुछ लोगों के। ये सारी की सारी जानकारी खुद आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उपलब्ध करवाई। और मैं बहुत पॉलिटिकली स्पीकिंग, अगर एसआईआर का मुद्दा आप लोगों ने बंगाल में इतना बिहार में इतना बढ़ चढ़कर उठाया, उसका जमीन पर उस तरीके का असर नहीं दिखा, ये तमाम जगह से एक्सपर्ट्स आपके खुद भी इनसाइड द पार्टी आउटसाइड द पार्टी आपको बता रहे हैं, तो फिर इसको कैरी ऑन क्यों करना चाहती है कांग्रेस? जी, सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी को बधाई, क्योंकि ज्ञानेश जी ने उनको मुख्यमंत्री बनवाया है, तो उनको बधाई तो देनी चाहिए कि हम बधाई देते हैं उनको और चाहते हैं कि 20 सालों में जो काम नहीं कर पाए वो आप कर दें। ठीक है। और अगर ऐसा चुनाव आयोग बीजेपी के पास क्या किसी के पास भी होगा, ये तो बीजेपी चाहेगी तो अब तो ये रशिया में भी चुनाव लड़ सकती है, चुनाव जीत सकती है, क्योंकि ज्ञानेश गुप्ता जी इनके पास है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये तो चाइना में भी चुनाव लड़ सकते हैं, अब कहीं पे भी चुनाव जीत सकते हैं। तो अगर ऐसा चुनाव आयोग सबके पास हो तो फिर तो चुनाव की जरूरत क्या है, वो तो वैसे ही करवा देंगे चुनाव। इसीलिए देखिए इनके यहाँ बार बार कहा जाता है इनके यहाँ नेता बड़ी मेहनत करते हैं, इनके यहाँ नेता मेहनत नहीं करते, इनका जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो बहुत मेहनत करता है। इनके यहाँ ज्ञानेश गुप्ता जी बहुत मेहनत करते हैं, सिद्धार्थ जी मेहनत नहीं करते हैं। कि आप सबको लग रहा होगा, आपके दर्शकों को लग रहा होगा कि ये तो जमीनी स्तर के नेता है, ये तो मेहनत करते हैं, कांग्रेस के लोग तो मेहनत ही नहीं करते हैं, आरजेडी के लोग तो मेहनत ही नहीं करते हैं। मेहनत कर तो रहे, यही चुनाव आयोग जो है कहीं तो वोट बढ़ा देते हैं, जहां राज्य में किस राज्यों में वोट घटा देते हैं। अब ये इनके पास एसआईआर लेकर आए, अब ये एसआईआर इस तरीके से हुआ गला काटने की तरह। अरे कितने बीएलओ ने आत्महत्या कर रही है, दिख रहा है चुनाव आयोग को? कुछ भी नहीं दिख रहा है, चुनाव आयोग को कुछ भी नहीं दिख रहा है। चुनाव आयोग को सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता दिख रहे हैं कि इनको कैसे भी हम चुनाव जिता दे। अभी असम में चले जाएंगे, ये बंगाल चले बिहार में जाएंगे। कितनी सीटें आई आपकी? लेकिन एसआईआर के माध्यम से बताइए ना कितने टीना जी, बिहार में कितनी सीटें आई कांग्रेस की? हाँ, आप तो पूछिए ना, मीडिया की तो जिम्मेदारी है, पूछिए, हमसे पूछिए। बस इतना पूछा कि आप कांग्रेस की कितनी सीटें आई? 7 करोड़ 5 या 6? मैं थोड़ा कंफ्यूज, कितनी सीटें आई टीना जी? चुनाव होते टीना जी 5 या 6?
टीना जी 5 या 6? फ्रीडम इंडेक्स में आपका कौन सा टीना स्थान जी है? 5 मीडिया या का कौन 6 सा स्थान है? कितनी बताइए। सीटें आई? 151वां स्थान है आप टीना लोगों का। जी मेरा आप बहुत लोग जो है सिंपल सत्ता सा पक्ष से सवाल ही है, नहीं पूछते हैं। बिहार में कितनी बताइए, सीटें इतने आई सारे कांग्रेस वोटर्स कैसे की? बढ़ाए? आप उत्तेजित होती रहिए, मैं 10,000 बहुत संयम से रुपए। आपसे अपना सवाल दोहराती रहूंगी। आप बिहार बाप में बढ़ाना कांग्रेस भैया, की सबसे बड़ा कितनी रुपया सीटें 10,000 आई? रुपए भेज दीजिए। टीना आप जी, परमिशन दिलवाइए चुनाव बिहार आयोग को। में कि कांग्रेस की कितनी वेस्ट सीटें बंगाल में आई? भी 10 हजार रुपए हम लोग भी बांट सकते हैं, कांग्रेस विपक्ष भी की बांट सकता बिहार है। में कितनी सीटें आई? हाँ, बहुत बढ़िया, आप पूछती रहिए, लेकिन और हम आप अपनी जवाब बात नहीं पर अभी देंगी। भी कायम है। आप हम जवाब अभी नहीं भी इस देंगी? बात पे कायम है कि आप जवाब नहीं लोगों ने देंगी तो साथ एक दिया। काम करिएगा, मीडिया बस पूरी तरीके एक से काम साथ करिएगा, है। जवाब साथ मत दे रहा दीजिएगा, है भारतीय जनता जवाब पार्टी का, मत और फिर दीजिएगा। हमसे जो सवाल भी कर रहे हैं। आपकी 5 और भाई, 6 सीटें राजस्थान आई में क्यों हैं नहीं स्मार्टफोन उनको बांटने भी दिए? फोन करके राजस्थान बधाई में हम लोगों को दीजिएगा क्यों कि नहीं करने ज्ञानेश दिया कुमार ने चुनाव उनको आयोग जीत ने? दिलवा दी, चुनाव आयोग permission दे उनको दे हमें। बधाई दे दीजिएगा। चुनाव आयोग हमें permission टीना जी दे। कुछ भी विपक्ष- बोलने से विपक्ष नहीं पे होगा, सवाल मैं नहीं सीधी सीधी नहीं फैक्टफुल होगा। बात कर रही हूँ आपसे। पूरा मैं ये देश कह की रही हूँ कि दुनिया अगर जान आपकी रही है। जो भी वो सीटें बिहार में चोरों की आई हैं सरकार बन रही उसके है। लिए भी ज्ञानेश जी को फोन करके बधाई दे दीजिए। बिना ब्रेक लिए बोले जाने से आपकी गलत बात सही साबित नहीं होगी। उनको भी बधाई दे दीजिए और अपने तेजस्वी आरजेडी वाले सहयोगी को भी बधाई दे दीजिए जितनी सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की है, ये कहते हुए कि ज्ञानेश कुमार ने उन्हें जीत दिला दी। सिद्धार्थ आपको लेकर आती हूँ। बहुत बधाई, लेकिन हम विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे और हम सड़क से लेकर बहुत सड़क अच्छी तक बात है और आपको निभाएंगे। निभानी भी चाहिए, लेकिन मजबूत विपक्ष बनकर मजबूत आवाज में निभाइए। अरे, मजबूत विपक्ष बनकर, और इतनी मजबूती अगर आप लोगों की बन पाई होती ग्राउंड पर तो सिमट नहीं जाते 5 और 6 में। सिद्धार्थ जवाब देंगे। आप लोगों ने मर्द दिखाया, मैं भी आपके सामने जीवित बैठी हूँ ना। सिद्धार्थ जी जवाब देंगे। आप बताइए, टीना जी, चुनाव आयोग माफी मांगेगा? बोलिए सिद्धार्थ। टीना जी, मेरा एक प्रश्न है टीना जी आपसे, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं टीना जी आपसे एक प्रश्न पूछ लूं, मैं बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूं, आप प्लीज मेरी बात का उत्तर दीजिएगा। आपने अभी अपने उल्लेख में कहा और आपका ऐसा कहना है कि ज्ञानेश जी ने कांग्रेस पार्टी को बिहार में चुनाव हरवा दिया, ऐसा ही आपने कहा ना? बिल्कुल। आपको नहीं लगता? आप तो खुश हो जाइए ना, आप लोग तो खुश तो होइए। 5 महाराष्ट्र में सीटें चुनाव जीत गए, हरियाणा में चुनाव जीत गए। आप सभी लोग तो थे ना जो बार-बार कह रहे थे कि हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। एक और प्रश्न पूछ रहा हूं। आप लोगों को तो बता रहे हैं कि टीना जी, कांग्रेस की ऐसे सरकार आप बनने ऐसा जा क्यों रही कर रही हैं? है। आप फिर ऐसा क्यों क्यों नहीं कर बनी रही हैं? सरकार? सिद्धार्थ जी आपको बताइए। क्यों लगा टीना कि जी, वही सवाल जो अरे मैंने टीना जी, पूछा वही अरे आप सवाल जो ऐसा- आपने नहीं, पूछा आपको उचित उत्तर मिल नहीं, जाएगा तो जब बताइए मेरे ना, 10 ये बार लोग पूछने थे ना, पर उस ये सवाल लोग का कह जवाब रहे नहीं थे मिला? कि भाई हरियाणा क्योंकि में सरकार बन रही है जवाब कांग्रेस तब दिया की। जाता है जब जवाब होता है। दीवारों पर जवाब तब दिया जाता है जब जवाब होता है। तार्किक बात करनी हो तो तार्किक बात करेंगे और कुतर्क देने हो तो हम आधे घंटे तक कुतर्क दे सकते हैं, उससे क्या दिक्कत है? अभी शहनवाज भाई ने बोला ना सब खेला टीना होने जी- वाले हैं, तो ये टीना पहले जी ही बता बहुत देते समझदार हैं। है। ये मैं पहले मेरा भविष्यवाणी प्रश्न कर दूसरा देते हैं था। कितनी सीटें आने वाली है। टीना जी, मेरा प्रश्न सब आपसे कुछ करके- और है, सुनिए तो मेरा नहीं, नहीं, प्रश्न। आप कौन अरे होते मैं हैं आपसे पूछने कोई वाले प्रश्न सवाल? पूछ रहा हूँ, आप सुन अरे नहीं रही आप कौन है। होते हैं मेरा सवाल? प्रश्न कुछ आप और तो है। बधाई लीजिए। आप- आपके सीएम बने, आप बधाई अरे मैं लीजिए। कुछ आप जानना- सवाल पूछिए। अरे कुछ जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। ये बताइए कि आप- चुनाव आप- आयोग आपकी- ऐसा क्यों अरे, कर रहा है? टीना जी, पूर्णिमा जी, मेरे को breathe। 10 सेकंड दीजिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। टीना जी, मैं एक breathe। प्रश्न पूछना चाहता हूँ। टीना जी, टीना जी, breathe। हमसे क्या सवाल पूछिए? टीना जी, पूछिए ना breathe। चुनाव आयोग से। टीना जी, क्या breathe। सब राज्यों में परमिशन देंगे? टीना जी, टीना जी। बांटिए, कितना चंदा लेकर? टीना जी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा मिला हुआ है या किसका पैसा? वर्ल्ड बैंक से पैसा मिला हुआ, ये आपने बिहार में इस्तेमाल किया है। बताइए सच्चाई देश को, और पूरी दुनिया जानना चाहती है कि किस तरीके से आप वोट लोग चोरी अपनी वोट चोरी गंभीरता को करके जो खुद ही सरकार खत्म कर बनाते देते हैं, हो गया। कितनी अभी बनाई? मेरी आप लोग अपनी आप लोग गंभीरता कोई को ये मेहनत सब नहीं करके करते खुद ही जमीनी खत्म स्तर कर पर। देते हैं। आप लोगों को पहले से पता बोल- होता है कि इनका कौन माइक सी डाउन करेंगे सरकार फौरन। बनने वाली है। माइक डाउन करेंगे अब, इसके बाद मैं बोलती हूँ। हाँ बोलिए, कोई बात नहीं है। इतनी देर से आपको सुनाई नहीं पड़ रहा था, सिर्फ ये एक लाइन इनको अच्छे से सुनाई पड़ गई कि इनका माइक डाउन कर दीजिए। ये बड़ी आपकी जो सेलेक्टिव हेयरिंग की प्रॉब्लम है ना मैम, ये बड़ी सही है। वैसे इतनी देर से आपसे मैं कह रही हूं कि टीना जी ब्रीथ, टीना जी सुन लीजिए, टीना जी जवाब ले लीजिए, लेकिन नहीं, हमको कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप बोलते जाना है। लेकिन जैसे ही माइक बंद करने की बात आई फौरन तब आपको सुनाई दे गया। ये सही है अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। सिद्धार्थ जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद बाकी दो मेहमानों के पास हेडलाइंस दिखा कर मैं 10 सेकंड, मैं बिल्कुल 10 सेकंड ले रहा हूं पूर्णिमा जी। मैंने वो प्रश्न इसलिए पूछा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर 55 सीटें हारी है, उसमें से वो 5 सीटें AIMIM को हारी है और 5 सीटें RJD से हारी है, जिनके साथ गठबंधन में वो लड़ रहे थे और फ्रेंडली फाइट थी। तो क्या ज्ञानेश जी ने AIMIM का और RJD का साथ दिया कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए? ये क्या तर्क हुआ? ये क्या लॉजिक है?
आप टीवी पे बैठ करके आपके नेता चुनाव में पचमढ़ी घूमेंगे, आपके नेता रैलियां नहीं करने जाएंगे, आपके नेता जाकर के मछलियां पकड़ेंगे, आपके नेता जाकर के हाथियों की सवारी करेंगे, और जनता जब आपको रिजेक्ट कर देगी, जब झूठ बोलेंगे आप और जनता आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी, तो आप कहेंगे अरे अरे हमको तो चुनाव आयोग ने हरवा दिया। तो चुनाव तो आप AIMIM से हारे, चुनाव तो आप RJD से हारे, हमसे थोड़ी हारे, उनसे हारे, उनसे जाकर के रोइए। आप लोग मत होइए, गुस्सा मत करिए। आप लोग क्यों गुस्सा हो रहे हैं? आप तो चुनाव जीते हुए हैं ना। ऐसे ही अरे आप RJD से 5 सीटें हारे कि नहीं हारे? ओके सिद्धार्थ, MIM से 5 सीटें हारे कि नहीं हारे? यानी ये चुनाव हारने की खींच है, ठीक है, इसको ऐसे ले लेते हैं। आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? आप लोग चुनाव जीत गए, टीना जी का गुस्सा करना वाजिब है क्योंकि ये हारी हैं, इसीलिए ये खींच है, ठीक है, इसको ऐसे लेकर चलते हैं। टीना जी आप जैसा बोले हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा बोले मान लेंगे। आपने अभी कहा, आप ही ने अभी कहा, उसके हिसाब से मान लेते हैं। साजिद आजम खान साहब, तथ्यों और अफवाह के बीच में अंतर कितना जरूरी समझ में आता है। मतलब अगर सूट करेगा हमको तो हम उसको लेकर बवाल मचा देंगे, जहां पर सूट नहीं करेगा वहां पर प्रेजेंटेशन दे देंगे, लेकिन ये असली इम्पैक्ट तो उस एक वोटर के मन में पैदा कर रहा है ना, जिसको ये भय दिखाया जा रहा है कि देखो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा, डिस्पाइट ऑफ कि अगर आपका नाम कटता है, आप वैलिड वोटर हैं, तो आपके पास समय सीमा रहती है अपना नाम वापस से उसमें डलवाने की। तो क्या दिक्कत है इस प्रक्रिया में? हाँ पूर्णिमा जी, अभी आपने कहा तथ्यों और अफवाह की, तो हम लोग तो तथ्यों पर बात करेंगे, अफवाहों को हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं और अपने देश के जनता से भी, अपने भाइयों से भी अपील भी करते हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। और रही बात SIR की, तो मैं कहता हूं कि SIR 12 राज्यों में तो हो रही है, ठीक है, लेकिन उससे पहले जरूरत थी अवेयरनेस की। आज पता कितने लोग परेशान हो रहे हैं कि SIR के फॉर्म को लेकर उन पर भरा तक नहीं जा रहा, वो सारी डिटेल लेके बार बार BLO से पूछे, BLO भी कहां तक उनको कंफर्म कराए। तो इससे पहले थे कि SIR होने से पहले जागरूकता की कमी जो देखी गई है वो होनी चाहिए थी। अगर शायद मुझे लगता है कि अगर ये जागरूकता होती, जो SIR के फॉर्म लेकर बैठे हुए उनको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती और ना अफवाह पर वो ध्यान देते, क्योंकि मुझे लगता है इन्हीं अफवाहों के कारण उनको ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले टाइम में हम लोगों का नाम चुनाव वाली लिस्ट से हटा दिया जाएगा। यही भय का माहौल उनके मन में। लेकिन हाजी नाजिम खान आपके चैनल पर कह रहा है और अल्लाह का शुक्र है, देखिए मैंने अपना भी फॉर्म भरा और जो साथी है उनको भी अवेयरनेस कराते हुए SIR का फॉर्म भरा है, क्योंकि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, हर भारतीय की नैतिक जिम्मेदारी की SIR के फॉर्म को अच्छी तरीके से पढ़ लिख के और जो जिन लोगों को नहीं पता उनको भी अच्छी तरीके से समझा के उनका भी फॉर्म भरवाए, ताकि वो भारत के अंदर चुनावी लिस्ट में अपना नाम, अपने मत का अधिकार का आने वाले टाइम में उपयोग कर सके। और रही बात, अब आ जाता हूं मैं पॉइंट वाली बात पे। देखिए SIR जो जहां जहां हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये टाइमिंग का खेल है। क्योंकि टाइमिंग का इसलिए क्योंकि आने वाले टाइम में हर जगह चुनाव है, चाहे 2026 ले लो, 2027 लगा लो। कितने गैप में, जैसे मसलन एक उदाहरण के तौर पर बताइएगा। हाँ मैं तो ये कहता हूं कि 2026 के अंदर भी चुनाव है, 2027 के अंदर भी चुनाव है। राज्य बता, देखिए पश्चिम बंगाल में भी है, असम में भी है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, तो बहुत सारे राज्य हैं। लेकिन मैं सुन तो लीजिए, नहीं मैं क्लैरिटी सर, क्लैरिटी। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव है, संभावित कब तक होंगे? हाँ देखिए मैं कहता हूं कि 2026, 2027 बिहार के लिए क्या कहा, ये सब बिहार के चीजें, लिए क्या कहा गया था, क्या कहा गया था बिहार के लिए कि कम से कम 6 महीने का वक्त होना चाहिए था, ये कहा गया था। 6 महीने का वक्त बोला गया था कि मिनिमम 6 महीने का वक्त होना चाहिए, इसीलिए, और इतने कम गैप में हो रहा है SIR, इसीलिए टाइमिंग गलत है, यही कहा गया था सर। गलत नहीं हो तो करेक्ट करिए। हाँ नहीं बिल्कुल। अब आप ये मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव उस 6 महीने से पहले हो रहे हैं? हाँ देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ पूर्णिमा जी, देखो फिर मैं वही बात करता हूँ। नहीं सर, फिर वही बात नहीं, सुन लीजिए, देखिए फिर वही बात नहीं, नहीं सुन लीजिए, फिर वही बात नहीं। बिहार के लिए तर्क अलग नहीं है, बिहार के लिए तर्क अलग। अभी पश्चिम बंगाल में 6 महीने आपको समय मिल रहा है, तो उसमें टाइमिंग का खेल हो गया। लेकिन बड़ी अच्छी बात आपने जो जागरूकता को लेकर कही, वो बात वाकई में मैं आपके साथ 100% इत्तेफाक रखती हूँ कि जागरूकता बहुत अच्छी है। साथ ही बदले बदले से अंदाज आपके नजर आते हैं, सुनकर मेरे को बड़ी खुशी हुई कि आप जागरूकता की बात करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जागरूकता करना। इसको लेकर फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, कैसे नहीं भरे जाएंगे, क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, ये डिटेल्स इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि डिजिग्नेटेड जो अथॉरिटीज हैं, जो लोग हैं, उन तक पहुंचाने की बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन सौरभ दुबे साहब, ये विपक्ष की तरफ से माहौल बनाते 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 बिहार में ये मुद्दा जमीन पर नहीं डीपन कर पाया, ये बात बहुत अच्छी तरीके से है। ममता बनर्जी जो एक समय पर खुद SIR का, यानी वोटर लिस्ट में ट्रांसपेरेंसी का और उसके फिल्ट्रेशन का हिमायती रहती थी, उसकी बात करती थी, आज उनको SIR से तकलीफ क्यों होने लगी है? बांग्लादेशी छोड़कर भाग रहे हैं, ये अच्छी बात है उनके लिए कि खराब बात है उनके लिए?
देखिए पूर्णिमा जी, यहाँ पर शब्द निकल के है जागरूकता, और जागरूकता जो है वो बहुत ही अच्छा शब्द है और मैं इसका लिए स्वागत करता हूँ भाई का। देखिए अभी आधे घंटे हो गए डिबेट पैनल में हम बैठे थे और शायद आपके नाम से ध्यान उतर गया होगा, तो हमने आपको याद दिलाया कि हमारी भी अटेंडेंस है, तो आपने जागरूकता, हमारी जागरूकता थी तो आपने कहा कि हाँ सौरभ जी आप हैं। तो यही चीज SIR प्रक्रिया में भी हो रही है। अगर देखिए कहीं से किसी का नाम कटा नहीं है, अगर गलती से भी किसी को लगता है कि मेरा नाम छूट गया है या मेरा नाम गलत हो गया है या मेरा नाम कट गया है, तो चुनाव आयोग आइए, अपनी एप्लीकेशन को दिखाइए और आपका नाम वापस जो है या तो जुड़ा हुआ मिलेगा या आपका दुरुस्त कर दिया जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस या विपक्ष की पार्टियों का कंफ्यूजन देखिए, ये दो बातों पर दोनों बातें कह रही हैं या तो SIR प्रक्रिया हुई इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीत गई, एनडीए गठबंधन जीत गया, या फिर जो है वो महिलाओं को खाते में पैसे गए इसलिए एनडीए जीत गया। पहले तो आपस में ये तय कर लेना चाहिए उनको कि मसला क्या है। देखिए अगर SIR मसला है तो SIR आप समझिए कि वोटर का शुद्धिकरण है, और वोटर का शुद्धिकरण जो है वो देश में पहली बार नहीं हो रहा है, लगातार पहले कई बार होता आया है। और इसी वोटर शुद्धिकरण के तहत आदरणीय सोनिया गांधी जी का नाम देश की नागरिकता लेने से पहले ही कांग्रेस जो है वो वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया था और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो अगर SIR से समस्या है तो देखिए मैं इस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा आपको, क्योंकि SIR अभी 12 राज्यों में और बड़े पैमाने पर होने वाली है, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर। और SIR के मद्देनजर अगर बंगाल की बात कर ले, क्योंकि बंगाल देखिए एक ऐसा राज्य है जहां पर घुसपैठ की बात लगातार कही जाती है और घुसपैठियों का आंकड़े भी वहां पर हैं। अगर वो घुसपैठियों के आंकड़े को चुनाव आयोग दुरुस्त करता है तो निश्चित तौर पर TMC के लोगों को परेशानी होगी। देखिए मैं आपको एक मूल बात बताता हूं और यही बात जो है वो सत्य है। कांग्रेस पार्टी बड़ी चालाकी से राहुल गांधी जी की नाकामयाबी जो है, जो लगातार चुनाव दर चुनाव कांग्रेस पार्टी हार रही है, उसका ठिकरा राहुल गांधी जी पर न फोड़ा जाए इसलिए वो SIR की तरफ बार बार घुमा दे रहे हैं। जबकि SIR के बारे में चुनाव आयोग लगातार बात इनको बता चुका है, इनके प्रश्नों का जवाब दे चुका है, बावजूद उसके ये सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे थे, बावजूद उसके ये कह रहे थे कि चुनाव आयोग इनको कह रहा था आप अपनी किस शिकायत हमारे पास लेके आइए। ना तो ये शिकायत लेके चुनाव आयोग के पास जाते हैं, न ही इनकी शिकायतों में दम सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता है। और तो और जो चुनाव बिहार का चल रहा था, तेजस्वी यादव जी इस मुद्दे पर उनसे सहमत भी नहीं थे, इसीलिए राहुल गांधी जी को जो हरियाणा के बारे में उन्होंने कॉन्फ्रेंस करनी थी, वो कौन सा बम फोड़ना था उनको, हाइड्रोजन बम, वो उनको बिहार से बाहर जाकर के फोड़ना पड़ा। तो बार बार जो SIR का मुद्दा है, मुझे लगता है कि जनता आपके जो SIR के बारे में भ्रम फैला रहे हैं उससे सहमत नहीं है। इसीलिए बिहार की जो वोटिंग थी वो बढ़ चढ़ करके हुई और जनता ने विपक्ष के SIR के मुद्दे को नकार करके सुबह से लेकर शाम तक ऐतिहासिक जो है वहां पर वोट दिया। बंगाल की बात जहां तक है, बंगाल के अंदर देखिए, बंगाल के अंदर बड़े पैमाने पर घुसपैठिए घुसे हुए हैं, जो बांग्लादेशी लोग हैं और जो एक बड़े आंकड़े भी सामने आए थे, उसको शुद्धिकरण करना ही पड़ेगा। हालांकि वो घुस करके आसाम भागने की कोशिश की है, आसाम से जब वहां की सरकार ने निकाला तो वो झारखंड की ओर भाग गए। मुझे लगता है कि SIR के माध्यम से एक व्यक्ति को जो वास्तव में उसका अधिकार होना चाहिए, 12 दस्तावेज हैं, उन 12 दस्तावेजों में हर एक भारत के व्यक्ति के पास होंगे। लेकिन देखिए भारत का लोकतंत्र बड़ा विशाल है और इसीलिए कई बार ना भरोसे की परीक्षा उस पर उतनी ही ज्यादा कठिन होती हुई नजर आती है। आज मेरे पास थोड़ी सी समय की बाध्यता टीना जी ज्यादा है और माफी के साथ मैं काउंटर आपका नहीं ले पाऊंगी, सिद्धार्थ आपका भी मैं नहीं ले पाऊंगी, लेकिन आप सभी का शुक्रिया। सिद्धार्थ जी, टीना जी आपका शुक्रिया, संजय चक्रवर्ती जी, हाजी नाजिम खान, सौरभ जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।